दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या रात भर आप करवटें बदलते रहते हैं? दिन में जो कुछ भी हुआ है वो एकदम रनिंग प्रोसेस में दिमाग में चलता रहता है। कल क्या करना है वो लगातार दिमाग में चलता रहता है। और ये रेस दिमाग में, थॉट्स की जो रेस है, ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे कि नींद गायब ही हो गई है। एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, स्ट्रेस की वजह से लगातार घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि दिल जो है वो धड़ धड़ करके गले में ही धड़क रहा है। अगर ये सब आपके साथ होता है या होने लगा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नींद ना आने की समस्या को हम जनरली इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। इंसोम्निया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें नींद ना आने की स्थिति के बारे में हम देखते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये लगातार स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। लगातार तनाव में रहना, कहीं काम का, कहीं प्रोजेक्ट का जो प्रेशर है, कहीं पे टारगेट का प्रेशर है, फिर साथ में अपनी सोशल लाइफ को भी एडजस्ट करना होता है। ये सब एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी ट्रिगर कर जाती है और दिमाग लगातार रनिंग मोड में चल जाता है। आप क्या समझते हैं ये क्या हो सकता है? एक्चुअली ये सब नर्वस सिस्टम के अलार्म ही हैं जो बताते हैं कि आपकी जो पटरी है दिमाग की वो सही, आपकी जो रेल है दिमाग की वो सही पटरी पे नहीं जा रही। उसको सही रास्ते पे लाने की जरूरत है, स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन लाख चाहते हुए भी इन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तब हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के लेवल पे ऐसी ड्रग्स दिए जाते हैं जो दिमाग को लगभग शून्य करने की स्थिति में पहुंचा देते हैं। वो सभी इनहिबिटर होते हैं जो कुछ चीजों को सीक्रेट होना ही बंद कर देते हैं। थोड़े दिन बाद दिमाग अपने आप वो चीजें सीक्रेट करना बंद कर देता है और स्थिति और भयावह हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आप होम्योपैथी का सिलेक्शन करते हैं तो आपको ऐसी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती है। सिम्टोमेटिक बेस पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के आपकी समस्या बहुत जल्दी ही हल हो जाती है। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ लेते हैं। ये सब हमारे नर्वस सिस्टम में चल रहा होता है और जैसे जैसे धीरे धीरे स्थिति बनती जाती है, खराब होती जाती है, तो बहुत सारे जो केमिकल हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। वो जो केमिकल हैं जो डिसबैलेंस होते हैं वो हमें शांत रखने के लिए और हमें जो स्थिति को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होती है। इसके बाद जब ये चीज कंट्रोल में नहीं आती तो क्या होता है, ये जब पूरा का नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम खराब हो जाता है तो हाई बीपी, डिप्रेशन की समस्या, हार्ट डिजीज और ऐसा लगना जैसे मुझे कुछ हो गया, और डाइजेशन की प्रॉब्लम भी आनी स्टार्ट हो जाती है। जिसमें हम सिम्टम देखते हैं कि रात को देर से जो है वो नींद आना या नींद नहीं आना, बीच नींद आ भी जाती है तो बीच में खुल जाएगी और कई बार नींद खुलेगी। उठने के बाद फिर थकान लगना, सुबह सुबह बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हो जाना, दिल की धड़कन कभी भी तेज हो जाना, पेल्पिटेशन कभी भी हो जाना, छोटी सी बात सुनते ही दस्त लग जाना, पेल्पिटेशन हो जाना, बेचैनी और घबराहट, छोटी छोटी बातों पे इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना, और कभी कभी चक्कर या पेट में मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखने को मिलते हैं। कारण वही सब चीजें आती हैं। मेंटल स्ट्रेस सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है इसमें। दूसरा, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन टाइम। सोने के टाइम जब आप सोना जा रहे हैं तो 1 घंटा पहले स्क्रीन को, मोबाइल, टीवी को, लैपटॉप को एक तरफ रख देना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉफी का यूज करना या चाय को बहुत ज्यादा पीना या शराब का सेवन करना। इसके अलावा थायराइड और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ये समस्या देखने को मिलती है। लेकिन मोस्टली हम बात कर रहे हैं न्यूरोजेनिक समस्या और लाइफ स्टाइल के थ्रू जो हमने एक्वायर्ड करी है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ध्यान रखने की, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो बहुत एफिशिएंटली सीक्रेट होने जरूरी रहते हैं हमारी बॉडी में। जैसे एड्रेनलिन है, इसको फाइट और फ्लाइट का रेस्पॉन्स के लिए हम बोलते हैं। एक टाइप का हार्मोन है जो स्ट्रेस में अपने बॉडी को एक तरीके से फिट करता है स्ट्रेस को झेलने के लिए। नॉन एड्रेनलिन है, ये कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम करते हैं। डोपामीन है, ये रिवार्ड सिस्टम है, मतलब छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। आपको आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो बहुत खुश हो जाएं। कुछ लोग देखते हैं कि खुश नहीं, बुझे बुझे ही रहते हैं, यानी कि उनमें डोपामीन की कमी है। तो ये रिवार्ड सिस्टम है। सेरोटोनिन ये मूड को रेगुलेट करता है। सीरोटोनिन अच्छे से सीक्रेट हो रहा है तो आप खुश रहेंगे, मूड रेगुलेट रहेगा, एंग्जाइटी नहीं रहेगी, हैप्पीनेस आएगी। ऐसे ही गाबा है जो काम रखता है, शांत रखता है दिमाग को, कूल एंड काम रखने का काम करता है। एसिटिल कोलाइन है, ये
हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्शन को, मसल के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी एक्टिविटी करता है। ग्लूटामेट है, ये मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं बोलूंगा इसको एक तरीके का न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो लर्निंग में, मेमोरी में, रेगुलर डेवलपमेंट ब्रेन में इंपॉर्टेंट रोल करता है। एंडोर्फिन्स है एक्सरसाइज के टाइम, एक्साइटमेंट के टाइम, जब भी आप ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये सीक्रेट होता है, और ये एक तरीके से जो बॉडी को उस फ्रेमवर्क में लाने के लिए जरूरी होता है। मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेन ना हो और मसल फॉर्मली काम करते रहे। स्ट्रेस में रहने से इन सभी में गड़बड़ हो जाती है, और ये गड़बड़ होने से फिर ये बाद में बीमारी की समस्या का रूप जो है ले लेता है, और बुरी स्थिति में एक आदमी चला जाता है। इन सब चीजों के लिए खाने की भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन पे ध्यान रखती हैं। खाने का भी बताऊंगा आपको, एक होम रेमेडी बताऊंगा और होम्योपैथी की मेडिसिन बताऊंगा। होम रेमेडी में तो सिंपल सी चीज है, पॉपी सीड्स आते हैं जिनको हम खसखस बोलते हैं, उसके बीज बहुत बढ़िया रहते हैं, और एक धागे वाली मिश्री होती है, दूध में इसकी खीर बना के धागे वाली मिश्री से मीठा करके खाई जाए तो ये सभी, खासकर डोपामीन, सेरोटोनिन और गाबा, डोपामीन, सेरोटोनिन और गाबा, इन तीनों को तो बहुत अच्छे से मैनेज करती है ये होम रेमेडी। और साथ में अगर पेन वगैरह भी है तो मखाना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं, और बहुत अच्छी 3 मेडिसिन बताऊंगा, एक आपको मैं गोल्डन मेडिसिन भी बताऊंगा। कोफिया क्रूडा है, अगर आप बेचैन हैं, नींद नहीं आ रही है, लेकिन दिमाग ज्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से नींद नहीं है, लगातार रनिंग थॉट चल रहे हैं, एक्साइटमेंट है, आइडिया दिमाग में लगातार घूम रहे हैं, रनिंग थॉट लगातार चल रहा है, नींद आती है पर किसी भी आवाज से एकदम टूट जाती है, इसे ऐसी स्थिति अगर है तो कोफिया क्रूडा लेना है, और 4 बूंदे बेड टाइम इसको थोड़े से पानी में डाल के आपको लेना है। दूसरी मेडिसिन है, बहुत खास मेडिसिन है, वो है कालीफोस। काम के तनाव की वजह से पढ़ने वाले बच्चों में, या जॉब में, या कंप्यूटर का काम करने वाले बच्चों में स्ट्रेस, वीकनेस, फटीग, और ब्रेन जैसे खाली हो गया, जैसे कुछ ताकत ब्रेन में नहीं बची है, वही मैंने आपको बताया, कंप्यूटर प्रोफेशनल स्टूडेंट, इनको स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, मेमोरी वीक हो जाती है, डिस्टर्ब स्लीप है, बार बार खुलती है, तो कालीफोस 6x की 4-4 गोली दिन में 3 बार मुंह में डाल के चूसनी है, बहुत बढ़िया काम करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हमारी इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा नंबर 3, तीसरी खास दवाई, इमोशनल टेंशन के लिए। इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का कोई मर गया, या किसी के साथ लड़ाई हो गई, पति पत्नी में लड़ाई होगी, और उसकी वजह से प्रॉब्लम है, जब नींद खराब हो ड्यू टू ग्रीफ, इमोशनल शोक, या इनर सैडनेस, वही मैंने आपको बताया, इन सब की वजह से नींद नहीं आ रही है, घबराहट है, रुक रुक के प्रॉब्लम जनरेट होती है, नींद भी थोड़ी थोड़ी करके आती है, तो आपको इग्नेशिया अमारा की 4 बूंदे दिन में एक बार, सुबह या रात को ले तो ठीक है, नहीं तो सुबह भी ले सकते हैं, ये केवल पानी में लेना है, लेकिन इसकी वीकली डोज लेनी है, इसको डेली लेने की जरूरत नहीं है। डीप एक्टिंग रेमेडी, इसको सप्ताह में एक बार आपको लेना है या सप्ताह में 2 बार भी ले सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट खास रेमेडी है जो सभी को लेना है, उन तीनों में से कोई एक रेमेडी आपको लेना है, और ये खास दवाई है जो सभी को लेना है, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, घबराहट है, और उस सब की वजह से टेंशन, स्ट्रेस, ये सब घोलमेल हो रहा है, और एट लास्ट में जाके नींद नहीं आ रही है, मतलब मेन चीज यही है कि भाई नींद नहीं आ रही। तो पैसिफ्लोरा, इसका मदर टिंचर आता है, इसके मदर टिंचर बहुत ही बढ़िया हर्बल रेमेडी है, नींद लाने का काम करती है, ब्रेन को कूल शांत रखती है, और वो सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन मैंने आपको दिखाए, उन सबको एफिशिएंटली मैनेज करती है, उनके डिसबैलेंस को ठीक करती है। एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, दोनों में एक तरफा काम करती है। इस मेडिसिन की 15 से 20 बूंदे लगभग 1 कप पानी में डाल के आपको दिन में, वैसे तो 2 बार ही लेनी होती है, और ज्यादातर केस में जिसको बहुत प्रॉब्लम नहीं है, हम रात को सजेस्ट करते हैं, 15 से 20 बूंदे रात को गुनगुने पानी में डाल के इसकी पी लेनी चाहिए। फिर भी अगर थोड़ा पेशेंट को दिन में भी टाइम लग जाता है, मान लो थोड़ा बहुत लेट सकता है वो, जैसे दोपहर को कुछ लोगों को टाइम लगता है, तो हम बोलते हैं कि दिन में 2 बार ले ले, जैसे दोपहर को लेटे तो 10 बूंदे दोपहर को ले ली, 20 बूंदे, 15 से 20 बूंदे रात को ले ली, ऐसे 2 बार आप ले सकते हैं। सुबह सुबह लेने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इससे काम करते हुए थोड़ा सा आलस वाली स्थिति आ जाती है कई बार। सबसे बढ़िया तो बेड टाइम है, लेकिन 2 बार दोपहर को, रात को आप ले सकते हैं। ये थी हमारी आज का वीडियो। नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस, तनाव, इन सब की वजह से, और उदासीपन भी है, नींद आती है तो खुल जाती है, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई है। 3 मेडिसिन पोटेंसी में, इनमें से कोई एक लेनी है,
जो भी आपको सुटेबल लगती है, और ये मदर टिंचर सबको लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।